गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 2 दिन आज 5वां क्लास है, डे 5, लेक्चर 5 कह दिए इसको। आज 5वां क्लास है। पिछला क्लास में कल हम लोग पढ़े थे ग्रुपिंग ऑफ कल करंट डेंसिटी हम बताए थे। कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि सर करंट डेंसिटी में करंट बाय एरिया होगा या करंट बाय वॉल्यूम होगा। तो मैं बता दूं, कल मैं बताया था करंट बाय एरिया होगा, इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। आज हम बताने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर का दूसरा पार्ट। एक था सीरीज में और आज बताने वाले हैं पैरेलल में। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले जय गुरु, जय महाकाल। इन पैरेलल समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में क्या होता है कि जब सभी रेसिस्टर्स का एक छोर एक साथ और दूसरा छोर एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 25 रेसिस्टर दिया हुआ है, तब 25 रेसिस्टर का एक छोर को एक साथ जोड़ दिए इधर और दूसरा छोर को जोड़ दिए उधर, तो उस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल कहलाता है। क्या हो जाएगा, व्हेन वन end of all resistors are connected with each other while another end of all resistors are connected with each other then these types of combination is known as grouping of resistors in पैरेलल। इसका हिंदी हो जाएगा, जब सभी रेसिस्टर के एक छोर को एक साथ एवं दूसरे छोर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल
कहते हैं। इसको तरी जरा से फटाफट। इंक अब यहाँ देखिएगा फिगर में हम लोग कैसे इसके कम्बिनेशन को जोड़ते हैं, या ध्यान से खाली देखना है। जैसे मान ले सपोज कीजिए आपको 3 रेसिस्टर दिया हुआ है, ठीक है। यह मान लीजिए पहला रेसिस्टर है, यह दूसरा रेसिस्टर है और यह तीसरा रेसिस्टर है। 3 रेसिस्टर दिया हुआ है। मैंने क्या बोला, जब सभी रेसिस्टर का एक छोर एक साथ और दूसरा छोर एक साथ, यानी कि ये सभी रेसिस्टर के एक छोर को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए और इस रेसिस्टर के एक छोर को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए और इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V वोल्ट के विभवांतर से कनेक्ट कर दीजिए। बीच में की रख दीजिए चाबी, मान लीजिए यह पहला रेसिस्टेंस है R1, यह दूसरा है R2, यह तीसरा है R3। जब रेसिस्टर को हम पैरेलल में जोड़ेंगे, इसमें करंट I जो है, यह करंट I 3 भागों में बढ़ जाएगा, तीनों ब्रांच पर। इसमें I1 के रूप में, इसमें I2 के रूप में और इसमें I3 के रूप में बढ़ जाएगा। जबकि ये विभवांतर V जो है, पोटेंशियल डिफरेंस V, यह कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, माना कि R1, R2 एवं R3 3 रेसिस्टर्स है, जिसे चित्र के अनुसार समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब कल बताया था आपको, जब सीरीज में जोड़ते हैं तो करंट I कांस्टेंट रहता है, सभी रेसिस्टेंस पर करंट I कांस्टेंट था। जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट रहता है। यानी कि हम लोग लिखेंगे कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट रहता है, जबकि करंट I तीनों रेसिस्टर पर क्रमशः I1, I2 एवं
I3 के रूप में बंट जाता है। I3 के रूप में बढ़ जाता है। यह ध्यान दीजिएगा। फिगर हम मिटा रहे हैं, क्योंकि फिगर नहीं मिटाएंगे फिर लिखेंगे कैसे, इसलिए फिगर को मिटा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर R1, R2 and R3 are the three resistors which are connected in parallel according to the फिगर, यानी कि फिगर के अनुसार इसको क्या करते हैं, एडजस्ट किया जाता है। किसको, R1, R2 और R3 रेसिस्टर को। अब फिर आपको बताए थे कि इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस V is constant while current I is distributed among three resistors in the form of I1, I2 and I3। respectively। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक मिनट तक उसके उतारना है, पहले देख लीजिए, पहले सीख लीजिए, उसके बाद उतारिएगा। मैं फिर से बता दूँ, मैं आपको पहले भी क्लास में समझा चुका हूँ कि डोंट अप्लाई द रूट मेथड। वंस अगेन आई वांट टू आस्क दैट डोंट अप्लाई द रूट मेथड। कभी भी रट्टन विद्या वाला विधि अप्लाई नहीं करना है। आप रट्टन विधि अगर अप्लाई करेंगे तो आप इंजीनियर मेडिकल तो छोड़ दीजिए, इंटरव्यू पास नहीं कीजिएगा, यह हमेशा याद रखिएगा। चूँकि ये मुझे अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉपी जब चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत बच्चे का कि वो पता ही नहीं चलता है कि वो इंटर के स्टूडेंट हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन बढ़िया से पढ़िए, संतुष्टिपूर्ण पढ़ाई पढ़िए। और थोड़ा के ही पढ़िएगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। सिलेबस इंटर का कोई परेशानी नहीं है, बस खाली हाँ क्लास रेगुलर होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक मिनट, तब हम लोग लिख सकते हैं दैट इज, अर्थात लिख सकते हैं करंट I जो है कितने भागों में बट गया, 3 भागों में। कौन कौन, I1, I2 और I3। फिर से एक बार देखेंगे, करंट I जो 3 भागों में बटा, R1 रेसिस्टर पर I1 के रूप में, R2 पर I2 के रूप में और R3 पर I3 के रूप में बट गया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, नाउ according to
ओम्स लॉ। अगर हम लोग फिर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे पूरे सर्किट के लिए तो V इक्वल टू हो जाएगा क्या, IR। अगर V इक्वल टू IR हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू क्या, V/R, ये लिख सकते हैं। इक्वेशन इसको मान लीजिए सेकंड। अब ये हो गया पूरे सर्किट के लिए, जब जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक रेसिस्टर हो उसके लिए। लेकिन यहाँ पर रेसिस्टर कितना है, 3 है। कौन कौन है, R1 है, R2 और R3 है। तो ऑब्वियसली जब 3 रेसिस्टर है तो करंट भी 3 प्रकार निकलेगा, क्योंकि एक रेसिस्टर तो एक करंट हुआ, 3 रेसिस्टर है तो करंट भी ना 3 प्रकार का वैल्यू अलग हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग करके लिख सकते हैं, सिमिलरली थोड़ा सा आप लोग उतारिएगा, जगह नहीं है तो मिटाना पड़ जाएगा हमको। देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरली में लिखेंगे I1 के लिए क्या हो जाएगा, V/R1 हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। I2 के लिए क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा। I3 के लिए क्या हो जाएगा, V/R3 हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर ये कितना, थर्ड। अब क्या करना है, सेकेंड और थर्ड का मान फर्स्ट में पुट कर देना। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम लोग मान रख देते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो I के जगह पे क्या हो जाएगा, V/R, I1 के जगह पे V/R1, I2 की जगह V/R2 और क्या हो जाएगा, V/R3। आप देख रहे हैं कि V सब में कॉमन है तो V/R हो जाएगा, V सब में कॉमन ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा 1/R1 अब प्लस 1/R2 अब प्लस क्या 1/R3। अब यहाँ V कैंसिल आउट हो गया, तो इस टाइम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पिछला क्लास में हम बताए थे कि अगर मान लीजिए है ना, ये 3 रेसिस्टर था, लेकिन अगर n हो तो क्या कर सकते हैं, 4n रेसिस्टर्स। n रेसिस्टर्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, n रेसिस्टर्स के लिए लिख सकते हैं 1/RP। R का मतलब रेसिस्टर्स, P का मतलब पैरेलल। रेसिस्टेंस किस में, पैरेलल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कहाँ तक हो जाएगा, 1/RN तक। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 1/RP इक्वल टू समेसन I इक्वल टू 1/RI लिखिए, और I का मान कहाँ से कहाँ तक, इसको बढ़िया से बड़ा लिख दे रहे हैं, समेसन 1/RI, I का मान कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके N तक, N तक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट और समझिएगा कि अगर मान लीजिए है ना, लेट अस कंसीडर स्टार देके लिखा रहे हैं, ठीक है, ये इसी को लेट अस कंसीडर R1 and R2 are the 2 resistors, then in parallel, पैरेलल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, या ध्यान दीजिएगा, पैरेलल में हम लोग लिख सकते हैं, इसको मिटा दें, लीजिए उतार लीजिए फटाफट। आप लोग वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जब हट जाए करेंगे तो वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, फिर एक बार सब सुन लीजिएगा, या पहले सुन लीजिएगा तब लिखिएगा। पहले पूरा वीडियो सुन लेना है तब लिखना है, यानी कि बस सुनते जा रहे, दोनों काम कीजिएगा तो संभव नहीं है। अब में ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि यह कहता है कि R1 R2 दो ही रेसिस्टर है आपके पास, तब पैरेलल में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। दो है तो 1/RP बराबर 1/R1, एलसीएम अगर लीजिएगा तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, और फिर R2 प्लस क्या हो जाएगा R1, या हम लोग लिख सकते हैं RP इक्वल टू R1 R2 अब बाय क्या R2 प्लस R1। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस रूप में भी कि अगर दो रेसिस्टर तो RP इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रेसिस्टर्स, यानी कि ये हो गया, ऊपर में हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रेसिस्टर्स, ठीक है। और अगर नीचे की बात करेंगे तो एडिशन है तो सम ऑफ द रेसिस्टर्स। चलिए उतारिए फटाफट इसको। देखिए अब है क्या, रिलेशन बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल, यानी कि रेसिस्टर का रिलेशन, किसका, रेसिस्टर का, है ना। अगर सीरीज और पैरेलल में रेसिस्टर है, जब नंबर निकालने के लिए बोल देगा, जैसे एग्जांपल के लिए भी न्यूमेरिकल आपको बताएंगे इस पे, कि 4 रेसिस्टर को, या यह कह दीजिएगा, कह देगा कि जब सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू आ जाता है 10 ओम, जब पैरेलल में जोड़ते हैं उसका वैल्यू आ जाता है 2 ओम, तो कहेगा कि नंबर ऑफ रेसिस्टर क्या है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल में इसका मदद होगा, तो न्यूमेरिकल भी इस पर बताएंगे। तो पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले माना कि n रेसिस्टर है जिसमें प्रत्येक रेसिस्टर का मान R है, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर there are n resistors in which each resistor has value R,
ठीक है। तो सबसे पहले किस में हम लोग लिखेंगे, इन सीरीज में। इन सीरीज का फॉर्मूला आपको क्या होता है, तो 1/RS इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अब प्लस 1/R3, ठीक है, 1/R3 कहाँ तक, अप टू n तक। लेकिन ये 1/R1 R2 तो R3 कब होगा, जब वैल्यू डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि प्रत्येक रेसिस्टर का मान कितना है, R है। दैट मीन फर्स्ट का भी R है, सेकेंड का भी R है, थर्ड का भी R है। देन वी कैन राइट 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू n। आप ध्यान से देखिएगा तो 1/RS ये बराबर हो जाएगा, आप अगर देखेंगे तो R एलसीएम हो जाएगा। R एलसीएम हो जाएगा तो 1 + 1 + 1 कहाँ तक लिखा जाएगा, ये अप टू n तक। अब अगर समझिएगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहे, यदि 1 + 1 + 1 5 गो 1 है, यानी कि 1 1 1 1 1 5 1 है, तो सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि 1 1 1 1 1 करके 100 गो 1 है और सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर है कि 1 1 1 ऐड करें कहाँ तक, n तक, तो कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद, 1/RS बराबर n/R। ठीक है, इसको मिटा दें। सॉरी, ये तो पैरेलल का हो रहा है ना, ये पैरेलल का है, इन पैरेलल का, सॉरी, ये पैरेलल का है। पैरेलल का है। इन पैरेलल उधर ही फटाफट। इसको एक स्टेप और मिटा दो ऊपर में, देखिए ध्यान से। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं RP बराबर क्या, R/n, दोनों तरफ रिवर्स हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ये पैरेलल हो गया, आप किस में निकालेंगे, इन सीरीज में। अगर सीरीज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, RS बराबर R प्लस R प्लस R प्लस कहाँ तक, अप टू n तक लिखेंगे। तो RS बराबर हम लोग लिख सकते हैं, R कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 प्लस कहाँ तक, अप टू n। RS बराबर ये क्या हो जाएगा, R × n। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकेंड। जैसे आप समझाए सेम इसी प्रकार से 1 + 1 कहाँ तक ऐड करेंगे, n तक, तो टोटल क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट ऊपर लिखे हैं, इक्वेशन सेकेंड नीचे हो गया। अब क्या करना है, इसको अब 1 मिनट खाली देखेंगे, 1 मिनट देखेंगे। इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि यह कह दें तो सेकेंड में फर्स्ट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, RS/RP इक्वल टू RN बाय R/n। ये रिवर्स हो जाएगा, R कैंसिल हो गया, तो आपका हो जाएगा ये क्या, RS/RP इक्वल टू n²। एक ये भी रिलेशन हो गया।
या आर एस इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर पी, एक ये भी रिलेशन हो गया, या आर पी इक्वल टू आर एस बाय एन स्क्वायर, एक ये भी रिलेशन हो गया, तीनों रिलेशन हो गया। यानी कि आर एस का मतलब हो गया रेसिस्टेंस इन सीरीज, आर पी का मतलब रेसिस्टेंस इन पैरेलल, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। तो ये रिलेशन, ये कोई भी रिलेशन याद रखिएगा तो ऑटोमेटिक आप किसी दो का ही वैल्यू पता रहेगा, यू कैन फाइंड आउट द थर्ड वन। चलिए फटाफट इसको उतारिए तो। उतार लिए, इसको मिटा दें। चलिए अब पहले हम लोग न्यूमेरिकल एक दो को बना लेंगे, तब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स इन गिवन फिगर। फिगर है कुछ इस प्रकार का, चलिए पहले एक बार आपको बता दें कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी किताब में देखिएगा, एक सवाल दिया, पहले एनसीईआरटी किताब कहीं बता दे रहे हैं, उसके बाद ये वाला फिगर बताएंगे, इसके जस्ट बताएंगे। एनसीईआरटी किताब में एक फिगर दिया हुआ कुछ इस प्रकार का, सबका वैल्यू जो है आर है, आर है, आर है, आर है, कहता है इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो सिंपल सा बात है कि इसमें क्या करेंगे, एक छोर को ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे तो ऑब्वियसली सब क्या हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन में आंसर में क्या लिखेंगे हम, इसको इन सीरीज, सभी किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो सीरीज का फॉर्मूला था आर एस बराबर आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, है ना, 1 2 3 4 5। तो आर एस बराबर कितना हो गया, ये 1 2 3 4 5 5 आर। ये आपको एनसीईआरटी किताब में मिल जाएगा। इसको फटाफट उतारिए तो जल्दी से।
ये फर्स्ट नंबर है। चलिए अब दूसरा देखिएगा। ये जो बता रहे हैं ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, देखिए ये जो है इस प्रकार का फिगर दिया हुआ है, इसमें सबका नेमिंग भी दिया हुआ है, इसमें सबका नेमिंग है। यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया और ये डी हो गया। इसका मान है 2 ओम, यह है 2 ओम, यह है 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। देखिए सॉल्यूशन, एक बात याद रखिएगा, इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक है, अब बाकी कोई ट्रिक नहीं है। आप अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आपके दिमाग में लाइफ टाइम याद हो जाएगा। इसमें करना क्या क्या है कि ये जो आउटसाइड ये दोनों है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में आ गया, ये जो आउटसाइड एक दूसरे के साथ है ये दोनों सीरीज में आ गया। ये जो बीच में है सी और डी, ये सी डी क्या है कि दोनों के साथ कॉमन है। सी डी क्या है, कॉमन होने के कारण वो यूजलेस हो गया, ठीक है। ये सी डी क्या हो गया, यूजलेस हो गया। तो ये और ये एक साथ हो गया और ये एक साथ हो गया। दैट मीन हम इसका अगला जो फिगर ड्रॉ करेंगे हम डायरेक्ट ही ड्रॉ कर दे रहे हैं, बाकी बीच में कुछ नहीं। ये दोनों सीरीज में आ गया, दैट मीन वी कैन राइट लाइक दिस टाइप। ये हो गया आपका 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब मैं ध्यान से देखिएगा, अब आप समझ में आ गया, ये सीरीज में हो गया। सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है 2 + 2। इसको मिटा दें, मिट गया, मिटा दें क्या, मिट तो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जो अगला फिगर हो जाएगा इसका ये इस प्रकार से हो जाएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं ना तो डायरेक्टेड डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं इसको। अगला फिगर स्टेप में ये स्टेप फर्स्ट हो गया आपका, स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकेंड में आप दिखा सकते हैं डायरेक्ट भी या बना भी सॉल्व भी कर सकते हैं, एज योर विश, जैसी आपकी मर्जी। इसको डायरेक्ट अगर बनाना हो तो ऐसे फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ये इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिए, ये इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिए। और ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया। अब फाइनली आप देखिए ध्यान से, पहला स्टेप किस में आया, ये दोनों सीरीज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप किस में आ गया, पैरेलल हो गया। अब इसको मिटा दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसके बाद जो हो जाएगा ये फाइनली किस में आ जाएगा, इन पैरेलल आ जाएगा। इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है क्या, 1/RP बराबर 1/R1 मतलब 1/4 + 1/4, तो 1/RP बराबर हो जाएगा 2/4 1/2। दैट मीन RP इक्वल टू कितना हो गया, 2 ओम। आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R कह सकते हैं इसको फाइनली। चलिए उतारिए फटाफट इसको।
अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसका मान है मान लीजिए 3 ओम दिया हुआ है, इसका मान 7 ओम दिया हुआ है, यह 10 ओम दिया हुआ है, यह 30 ओम दिया हुआ है, और यह मान लीजिए 15 ओम दिया हुआ है। चलिए फिगर यहाँ ध्यान से देखिएगा। 10 ही मान लीजिए, सब ठीक रहेगा, ये सुविधा हो जाएगा बनाने में। या 15 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कैलकुलेशन खाली चेंज हो जाएगा। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, 15 भी मान लीजिएगा, खाली कैलकुलेशन चेंज होगा, प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन चेंज होगा। इस सब टाइप का अगर न्यूमेरिक कहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, किसके किसके बीच निकालना है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, या यहाँ पे लिख दे रहे हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हिंदी में हो जाएगा ए एवं बी के बीच समतुल्य धारिता। ठीक है, चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, यह किस में आ जाएगा? देखिए इसके बारे में सोचिए, ये किस में आ गया? सीरीज में आ गया। अगर सीरीज में आ गया तो 7 और 3 कितना हो गया? 10 ओम। अब इसका जो अगला, इसको सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं क्वेश्चन, अब सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे सॉल्यूशन, ये दोनों सीरीज में आ गया। सीरीज का मतलब क्या होगा? 7 3 हो गया 10। तो इसका जो अगला डायग्राम होगा, यहाँ फिगर बना दे रहे हैं, इसी में बना दें, इसी में चलिए हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, फिर फ़ोन करके हमें परेशान कीजिएगा, सर ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, फिर हमारा माथा दर्द होगा, इसलिए मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, हो गया सी। यह दोनों जुट के कुछ इस प्रकार का ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया 7 3 हो गया 10 ओम, ये ऑलरेडी 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये कितना है? 30 ओम है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा? ये जो है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, ये पैरेलल में आ गया। अगर पैरेलल में आ गया तो 10 और 10 पैरेलल में आ गया, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r, 1 बाय, या डायरेक्टली लिख दीजिए कि 1/10 + 1/10,
1/10 प्लस 1/10 कितना हो गया, 10 एलसीएम हो गया, 2 कैंसिल यानी कि 1/5, तो 1/RP बराबर हो गया 5, यानी कि RP बराबर कितना हो गया 5। तो चलिए अब इसका देखिए फिगर कैसे बनेगा। अब ये फिगर आपका हो गया इस प्रकार से, यानी कि ये हो गया आपका कितना 5 ओम निकाले, ये 10 ओम है, ये कितना हो गया 30 ओम है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखिए हमको निकालना ए बी के बीच का है। अब क्या करेंगे, ये यहाँ से ध्यान दीजिए, ये देखिए ये किस में आ गया, सीरीज में आ गया। अगर सीरीज में आ गया तो क्या लिखेंगे फिर, इन सीरीज, या डायरेक्टली लिख दीजिए स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या आ जाएगा, दस और 5 कितना हो गया 15, ये हो गया 15 ओम, ये कितना हो गया 30 ओम, ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी। अब किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। तब लास्ट स्टेप क्या होगा, इन पैरेलल क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30। अब क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू 30 एलसीएम हो जाएगा, 15 दूनी 30 2, अब प्लस 1 यानी कि 1/R बराबर कितना हो गया 3/30, 1 10 बार में, तो R बराबर कितना हो जाएगा 10 ओम आंसर। चलिए इसको तरीफ फटाफट, तो थोड़ा देख लें वीडियो इसमें कैमरा में, उधर से ये सब दिखता है कि दिखता है, नहीं दिखेगा तो फिर आप लोग फ़ोन कीजिएगा। ठीक है, हल्का सा खिसका दे रहे हैं कैमरा को, हल्का सा, हाँ चलिए ये बी है, ये इस जगह जो लिखे हैं बी लिखे हैं, उतारिएगा फटाफट जल्दी से। हो गया, चलिए मिटा दें इसको। अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले कि हम आप लोग से बोलना चाहेंगे कि मैं फिर से आपको बता दूं, लाइव क्लास मैं जब भी दूंगा, चाहे 2 दिन के बाद है, 3 दिन के बाद है, 4 दिन के बाद है, 1 सप्ताह के बाद है, 1 सप्ताह बहुत हो गया, तो आप 100% डैम श्योर हो जाइए कि 10 से 11 देंगे सुबह, फिक्स लाइव क्लास है, सुबह 10 से 11 फिक्स लाइव क्लास है, और सब दिन चलते रहेगा, तब तक चलते रहेगा जब तक कि आपका लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाए और कोचिंग का स्टार्ट नहीं हो जाए। 10 से 11 आप लोगों को ये लाइव क्लास हम डेली देते रहेंगे, अभी नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह मैक्सिमम हो गया, आपको 10 से 11 हम लाइव क्लास देंगे। उससे पहले ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो है कार्बन रेसिस्टर, कार्बन रेसिस्टर, कार्बन प्रतिरोधक, ये 100% आप डैम श्योर हो जाइए कि ये एक ऑब्जेक्टिव में रहेगा और बहुत इजी है,
बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर सीख जाएंगे तो आप अपने से भी घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। तो हम कहेंगे कि जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं या जो भी बच्चे आप लोग से नहीं जुड़ पाए हैं या हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या उसको पता नहीं चल पा रहा है, तो आप प्लीज़, अगर आपके वो जान पहचान के हैं, आपके कांटेक्ट में हैं, आपके रिलेशन में हैं, तो आप प्लीज़ एक बार उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और लिंक याद रख लीजिएगा, ABHAY, अभय YADAV, अभय यादव, एक साथ अभय तो यादव है, और फ्लुएंट FLUENT, फ्लुएंट तो फिजिक्स। ये ईमेल आईडी, मतलब क्या कहते हैं उसको, यूट्यूब का चैनल नेम है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर एकदम, और नोटिफिकेशन बटन जो घंटी उसको दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको पता चल जाएगा। और लाइव क्लास जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। 100% हम बता रहे हैं कि लाइव क्लास अब बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लास के करीब हैं। एक सप्ताह मैक्सिमम टाइम हम आपको बता दिए, उसके पहले भी हम आ सकते हैं, लेकिन जब भी आएंगे आपको एक दिन पहले हम वीडियो में बता देंगे। वीडियो जो अपलोड करेंगे हम आपको बता देंगे कि हम लाइव क्लास आने वाले हैं। तो कार्बन रेसिस्टर के बारे में बता रहे थे, इसको ध्यान से खाली सुनना है। कार्बन रेसिस्टर बहुत ही छोटा, सस्ता और बेलनाकार आकार का होता है। ये प्रयोग जो है, इसका मान हम लोग निकालेंगे, जैसे डिफरेंट कलर है, उस कलर का क्या वैल्यू है, उस कलर का क्या सिंबल है, और उस कलर का क्या मल्टीप्लायर है, ये सारी बातों को हम लोग निकालेंगे। और तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए। पहली बार वीडियो पूरा देखिए, सेकेंड बार में उसको लिखिए। पहले बार मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले बार में देखते नहीं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये गंदी बात है, बैड हैबिट है। यू हैव टू रिमूव दिस हैबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच द वीडियो, पूरा देख लीजिए, उसके बाद तब लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।